हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा एक पावर सप्लाई बोर्ड है हम लोग इसको बनाते हैं, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो बोर्ड है हम लोग इसका यूज़ करते हैं एम्पलीफायर वगैरह, जो हमारे बिग साइज़ के जो एम्पलीफायर होते हैं उसको पावर करने के लिए। इस टाइप के जो बोर्ड हैं आप समझ सकते हैं, ये जो बड़े वाले जो बोर्ड आते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा मॉसफेट का यूज़ करते हैं, जिससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इनपुट वोल्टेज की, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग ने 10,000 UF 63 वोल्ट के जो हमारे ओरिजिनल सैनवा के कैपेसिटर आते हैं उसका यूज़ करा है। ये जो बोर्ड है ये हमें कम से कम जो अप्रोक्स है, कम से कम नहीं कहेंगे हम इसे, अप्रोक्स कहेंगे। अप्रोक्स में जो हमारा 35 एम्पियर है वो आउटपुट में हमें निकाल के देता है। ये 35 एम्पियर तक जो पावर सप्लाई तब तक वर्क करती है। ये 35 एम्पियर तक के जो करंट है उसको रेगुलेट कर सकती है। तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, हम इसको बताएंगे कि आप जैसे आप इसे रिपेयर करते हैं तो इसमें वोल्टेज कितना आता है, या फिर आप जब इसे एम्पलीफायर में यूज़ करें तो इसे एक बार टेस्ट करने के लिए हम आपको इसको बताएंगे। ये हमने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पे सेट कर दिया है। हम लोग ये जो पॉजिटिव प्रोब रखेंगे, ये वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव का है, ये वाला टर्मिनल ग्राउंड का है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव का है। तो हम पहले पॉजिटिव और जो हमारा नेगेटिव है इसके बीच में वोल्टेज नापेंगे। हमारे यहाँ पे 60 वोल्ट आ रहा है, ये हमारे मल्टीमीटर में यहाँ पे 60 वोल्ट आ रहा है। और अगर जैसे आपका पावर सप्लाई ख़राब है तो यहाँ पे आपका पहले तो वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगा, ये वोल्टेज कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा। अभी हमारे स्टेबल 61 वोल्ट पे है, बस ये जो मिली वोल्टेज है कम ज़्यादा हो रहा है। ये तो खैर ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये भी अल्टरनेट वोल्टेज निकालता है इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद ये जो हमारा मिडिल चैनल है, अब जैसे पावर सप्लाई हमारी पूरी सही है तो हमें जो मिडिल है इसमें इसका हाफ मिलना चाहिए, यानी 60 का हाफ वोल्टेज हमारे मिडिल में आना चाहिए। ये हमारे मिडिल में 60 का हाफ वोल्टेज आप देख सकते हैं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पावर सप्लाई जो है एकदम ओके है। आप जैसे एक बार इसका यूज़ करेंगे एम्पलीफायर बोर्ड में, तो एक बार आप जो ट्रांसफार्मर है इसको लगाकर जैसे इसका एम्पलीफायर या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ करते हैं, तो एक बार ट्रांसफार्मर लगाकर आप इसका जो है वोल्टेज वीडियो के साथ मिला लेना कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम निकल रहा है कि नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो ट्रांसफार्मर कनेक्शन है वो बिल्कुल सही हो, और आपका जो आउटपुट हो वो भी जैसे जो भी आप ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ कर रहे हैं उसमें इसके कनेक्शन सही हो। ये 35 एम्पियर आउटपुट निकालता है, तो ये आपके प्रोजेक्ट को जल्दी ख़राब कर देगा अगर इसके कनेक्शन सही नहीं रहेंगे तो।